ચર્ચા કરવી છે કેન સ્ટેક પર. કેન સ્ટેક ઇન્ડિયાના જે સીઈઓ હતા રાજેશ શર્મા સાહેબ, એમણે હાલમાં રાજીનામું આપ્યું છે વ્યક્તિગત કારણોસર. 31 ઓક્ટોબર સુધી તેઓ પોતાના પદ પર રહેશે. જોકે કેન સ્ટેક ઇન્ડિયા લિમિટેડના ઓલ ટાઈમ ડિરેક્ટર સીએફઓ જયરામ પી સંપત સાહેબ તેમજ પ્રમોટર અને એમડી રમેશ કન્નન સાહેબ આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે આ અંગે ચર્ચા કરવા માટે. વેરી વોર્મ વેલકમ ટુ યુ મિસ્ટર રમેશ એન્ડ જયરામ સર. Mr. Ramesh, I just want to start with the question that was it a planned resignation or it is a sudden, because this type of changes in a company led to sometimes some type of difficulties. What was the reason behind this resignation? Actually, he had planned this long back. He's been discussing with me that he wants to go back to Bangalore and our all activities are here. So, as time comes, we have discussed and then we had made a plan how he will move out and how the next person will take over. Okay. સો ખાસ કરીને આ લાગી રહ્યું છે કે પ્લાન રેઝિગ્નેશન જે છે તે અહીંયાથી આવતું દેખાઈ રહ્યું છે राजेश शर्मा तरफ थी. पर संपत सर, आपसे एक जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस थे जो राजेश जी ने देखे होंगे, जैसे आईपीओ की प्रक्रिया थी, ग्लोबल एक्विजिशन था, यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया था वो उन्होंने देखा था. तो क्या कोई प्लान या कोई योजना ऐसी जिसके जो उनके अंडर आती थी उसमें थोड़ा डिले अभी आता होगा दिखेगा, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ये रेजिग्नेशन से हमें वहाँ पे दिखेगा. आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा डिले यहाँ पे होगा? नहीं, हमारा जो भी इंटरनल प्रोसेस है, देखिए हर एक बिजनेस के लिए, इसीलिए हमने पहले भी पिछले 2 साल से जो भी बिजनेस एक्वायर किया उनके सीईओ को फुल्ली एम्पावर किया. इसका हमें कोई सीईओ को एम्पावर किया है, कनाडा वाले के सीईओ को, फिर सिलिकॉन वाले सीईओ को भी एम्पावर किया है और अब सर्किट्स वाले सीईओ को भी एम्पावर किया है. तो सभी हमारे हर एक प्लांट का एक हेड भी होता है, एक बिजनेस यूनिट का हेड होता है, सेल्स के अलग लोग होते हैं और रमेश जी का पूरा इसमें कंट्रोल भी रहता है. वो पूरी चीज रिव्यू करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. और हर एक जो व्यक्ति होता है हमारी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में, उनका एक जॉब का एक फ्लेवर होता है, इन द सेंस की कुछ लोग कुछ अच्छा जानते हैं तो वो उसमें उनका ज्यादा प्रोमिनेंस होता है. तो ये जो जितनी भी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस रिलेटेड चीज थी वो कॉर्पोरेट सीईओ के हिसाब से वो करते थे. आईपीओ तो इनफैक्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ को एक्चुअली स्टार्टअप मैंने खुद ने किया था. एक्चुअली स्पीकिंग मेरे साथ एक टीम थी करीब 5 लोगों की. उसी समान ये जो भी एक्विजिशन वगैरह होते हैं पेपर वर्क लोग करते हैं, डिलीजेंस कुछ लोग करते हैं और एक्चुअल जो उनके साथ बातचीत करके उनका रिव्यू वगैरह वो एक अलग उसमें प्रोसेस में रमेश जी फुल्ली इन्वॉल्व है, मैं भी कुछ एक्विजिशंस में इन्वॉल्व हूँ. तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिवली एक आदमी जो करे. और हमारी कंपनी अभी काफी बड़ी हो गई है तो हम लोग जो है ये बड़े अभी काफी रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि $2 बिलियन का टारगेट करना है तो सीनियर लेवल पे भी काफी आदमी चाहिए हमको. तो हमने काफी जगहों पे, काफी फंक्शंस में, काफी बिजनेस यूनिट्स में हमने रिक्रूटमेंट वगैरह ऑफर दे रखे हैं. कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आपको इसके लिए भी अगले हफ्ते एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करके आपको फिर ये पूरा खुलासा कर देंगे कि कौन ज्वाइन कर रहा है और क्या कैसे उसको टेक फॉरवर्ड करेंगे. तो ये कोई भी छोड़ के जाता है तो हमेशा खराब तो लगता ही है, क्योंकि काफी दिन से वो साथ में थे, 3 साल से साथ में थे. बट एक कंपनी में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, तो वो तो उसकी हिसाब से हम लोग कंपनी का प्लान चेंज नहीं करते हैं. और मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि ये इस साल जो भी गाइडेंस दिया वो रहेगा. हमारा $1 बिलियन का टारगेट भी रहेगा और $2 बिलियन का भी टारगेट रहेगा. अब तो और ज्यादा थोड़ा एफर्ट करेंगे, शायद उससे बेहतर भी हो जाएगा. जी जयराम सर, आपने तो बहुत ही डिटेल में हमें सर समझाया. लेकिन रमेश सर, जयराम सर, आप दोनों से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या जो नए आने वाले सीईओ होंगे केन स्टेक के, क्या वो कहीं बाहर से आप कोई और कंपनी से लाने की सोच रहे हो, या जो अभी के कंपनी के एनवायरनमेंट से परिचित होगा, कोई एक इनसाइडर होगा, उसी के लिए आप अभी सोच रहे हो? सर, किस तरीके की थॉट प्रोसेस अभी नए सीईओ के लिए चल रही है? जी, आपको डिटेल्स हम अगले हफ्ते जरूर बता देंगे. लेकिन आप एक चीज है, किसी भी लेवल पे हम
अनलेस हम उस आदमी को अच्छी तरह जानते नहीं है, 2-3 साल से उनका परिचय रहा होगा, तो वैसे ही आदमी को हम ला सकते हैं ऊपर। और जब हम कन्विक्शन रहता है मन में कि ये काम कर पाएंगे वो, तभी हम उसको ऑनबोर्ड करते हैं। ऐसे हम लोग कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं। जान पहचान के जो हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, हमको भी अच्छा लगना चाहिए कि वो हमारी कंपनी में इफेक्टिवली काम करें। तो वो सब देख के करते हैं। ये सब पहचाने वाले लोग हैं और अच्छी तरह से रमेश जी को जानते भी हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनका बैकग्राउंड वगैरह सबका परिचय रमेश जी से भी है। सो वो कोई नए मतलब प्लेयर नहीं है। संपत सर और कन्नन सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स શેર करने के लिए સર। તો જે રીતે આપણે જોયું, ખાસ કરીને રમેશ સરનું જે રાજીનામું આવ્યું છે અને પ્લાન રાજીનામું છે, થોડું ઘણું અસર આપણને કાઉન્ટર પર બનતી દેખાઈ રહી છે, પણ મેનેજમેન્ટ તરફથી આપણે જે સાંભળ્યું કે એક્વિઝિશનમાં કે પછી રિઝલ્ટ પર આની કોઈ અસર નહીં આવતી દેખાય અને જલ્દી જ નેક્સ્ટ વીક સુધી તેઓ મેનેજમેન્ટને લઈને કોણ આવે છે પદ પર